अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास जनरल मैथ एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 1.1 हम पहले कर चुके हैं, आप करेंगे एक्सरसाइज 2.2। बेटा एक्सरसाइज 2.2 में ये दो फार्मूले यूज़ होने हैं पूरी एक्सरसाइज में। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इस एक्सरसाइज में हमने क्या देखना है कि क्या कोई फार्मूला बन रहा है। इसमें वो क्या करें, अज्जाए ज़रबी मालूम करें। क्या? अज्जाए ज़रबी मालूम करें। बेटा इसमें अगर हम कहें कि सब में से कुछ कॉमन, वो तो नहीं आ रहा, ठीक है, ना ही किसी दो वैल्यू में से कुछ कॉमन आ रहा है, मतलब सिर्फ इन दो में से कुछ कॉमन आ रहा है ये कह सकती हैं, या इसमें और इसमें से कॉमन आ रहा है, मतलब ये वैल्यू बाकी रहती है। तो ऐसे तो मतलब क्वेश्चन नहीं होगा। तो फिर हमने क्या करना है, इसके लिए जब कुछ कॉमन ना आए तो हम उसके लिए फार्मूला यूज़ करते हैं कि आया कोई फार्मूला यूज़ हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है। देखें यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू, इसमें क्या हो रहा है, ये एक फार्मूला यूज़ हो रहा है। कौन सा बेटा? हमने किया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो क्या ये देखें, ये भी क्या है, ए स्क्वायर, एंड ये क्या है, बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये a 2ab की जो वैल्यू है ना, चाहे आप सेंटर में लिख दें चाहे आप साइड में लिख दें, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सारी वैल्यू बेटा किसके इक्वल होगी, a प्लस बी होल स्क्वायर के। इसके लिए आपको चाहिए, आप ये फार्मूला अच्छे से याद कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब अगर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर की इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू, एंड ये क्या है, बी स्क्वायर। बेटा ये किसकी इक्वल है, ए की इक्वल, एंड ये किसकी इक्वल है, बी की। और ये 2 फार्मूले वाला, एंड एक्स ए एंड ये वाई। तो ये सारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ ए की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, एंड बी की जगह क्या है, वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक इस वैल्यू को क्या लिख देंगे, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। क्या बेटा, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब रही बात ये एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, अब ये जो माइनस ए स्क्वायर है ना, ये एज इट इज़, मतलब वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। अब बेटा एक फार्मूला और यूज़ होना है हमारे, वो फार्मूला क्या है बेटा, देखें ये क्या है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब भी किसी दो वैल्यूज़ में क्या आ जाए, स्क्वायर, और सेंटर में क्या हो, माइनस, क्या हो बेटा, माइनस, तब आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, तब आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब कब दो वैल्यूज़ में क्या आ जाए बेटा, स्क्वायर में आ जाए, तो अब एक बार उसको प्लस में लिखोगे, एक बार माइनस में, स्क्वायर के बगैर। इसी तरह बेटा अब ये वैल्यू है ना, ये सारी वैल्यू एक्स प्लस वाई, ये सारी किसके इक्वल होगी, ए के इक्वल। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए पॉइंट लिखती हूँ, आपने ये पॉइंट नहीं लिखने, जस्ट वैसे ही क्वेश्चन करना है। ये सारी वैल्यू बेटा किसके इक्वल है, ये हमारी है बी के इक्वल। ठीक हो गया। ये मैंने जस्ट आपको फार्मूला समझाने के लिए ये पॉइंट लिखे हैं, ये आपने नहीं लिखने, ए और बी। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो हमने क्या लिखा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिमिलरली ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल है, ए के, एंड ये वैल्यू किसकी इक्वल है, बी के। तो एक बार ए प्लस बी, इसको और इसको प्लस में लिख दें, और एक बार माइनस में। तो सो करें फिर, एक्स प्लस वाई ये किसकी होगी बेटा, ए प्लस बी की रकम क्या है, ए प्लस ए, एंड ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई माइनस बी की वैल्यू क्या है, ए माइनस ए। तो इसके लिए बेटा क्वेश्चन को करने से के लिए पहले आपको क्या शर्त है, पहले आप इन फार्मूलों को अच्छे तरीके से याद कर लें। दो फार्मूले यूज़ हो रहे हैं बेटा इस कंप्लीट एक्सरसाइज में। तो ये बेटा हमारा क्या है, आंसर। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, इसका एक फार्मूला यहाँ से लेके यहाँ तक एक फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर हमने कर लिया। नेक्स्ट ये वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिखा। देन हमने देखा कि दो वैल्यूज़ का क्या है, स्क्वायर, पहली रकम का स्क्वायर एंड दूसरी रकम का स्क्वायर। तो क्या किसके इक्वल है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमने क्या किया, सिंपल वही फार्मूला लिख दिया। इस फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन कर दिया, एक्स प्लस वाई प्लस ए इंटू एक्स प्लस वाई माइनस
ए। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है समझ आ गई बेटा। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है 4a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर। अच्छा देखिए बेटा, आप कहेंगे मैं फार्मूले का कैसे पता चलेगा। जी ठीक होगा। अब बेटा यहाँ क्या है बी स्क्वायर और यहाँ क्या है ए स्क्वायर। अब बेटा अगर ये ए स्क्वायर है तो देखें 4 है ना साथ, तो ये किसी चीज़ का स्क्वायर बनेगा ना। जी बिल्कुल बन रहा है। ये 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा 4 2 का स्क्वायर होता है। 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा 2 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है। तो अगर देखें ए का स्क्वायर तो हम 2 को लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं 2a होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर बेटा 2 है आपका। अच्छा 2a होल स्क्वायर ठीक है। अब बेटा ये वैल्यू कौन सी है, ये क्या है b स्क्वायर ठीक है। अब हमने फार्मूले हमने ये देखना है कि क्या ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। कौन सा बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या ये फार्मूला इसका बन रहा है। किसका, देखिए हमारा पास फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन दरमियान में 2ab की वैल्यू तो हम दरमियान में लिख देते हैं। इसमें कोई बेटा फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप एक साइड पे लिख लें चाहे सेंटर में लिखें, वो क्वेश्चन सेम ही होता है। ये क्वेश्चन अच्छा ये फार्मूला था। अब देखें ये ए स्क्वायर की वैल्यू भी है हमारे पास ठीक हो गया और बी स्क्वायर की भी है। हमने ये देखना है कि क्या माइनस 2ab ये वैल्यू वाकई ये है। तो देखें ये -2 अगर यहाँ माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, प्लस होता है तो प्लस, ये माइनस का माइनस लगा दें ठीक हो गया। और ये 2 फार्मूले वाला एंड ए की वैल्यू क्या है 2a ये ए की वैल्यू हैगी एंड बी की वैल्यू क्या है बी है बी। यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 2a, ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ए मैं जस्ट बोल रही हूँ क्योंकि जस्ट मैं तो फार्मूले वाली बात कर रही हूँ ना ए बी, मतलब 2 पहली रकम दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। ये रकम माइनस, अब बेटा देखें ये 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का होता है ना, 3c होल का स्क्वायर। 3 3 द 9 हम इसको लिख सकते हैं ना 3c का स्क्वायर, क्योंकि c का स्क्वायर तो एज इट इज़ पहले ही है तो 9 को भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू कैसे होगी बेटा, देखें 3 का स्क्वायर c का स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3c होल का स्क्वायर। ये वैल्यू क्वेश्चन में नहीं लिखनी आपने। अच्छा 3c होल का स्क्वायर आ गया। अब देखें बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक अगर a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की इक्वल है या ऐसे देख लें तो क्या हम ये इसको भी कह सकते हैं। देखो 2 2 दा 4ab वही वैल्यू आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल है 2a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस ये वैल्यू एज इट इज़ लिख दें 3c होल का स्क्वायर। अब अक्सर बच्चे कह देते हैं कि यहाँ तो प्लस था तो ये माइनस कैसे आ गया। जी बेटा बिल्कुल, देखें हमारे पास फार्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर देखें हमने यहाँ देखना होता है अगर तो ये b के 2ab वाली वैल्यू माइनस में है तो फार्मूला कौन सा होगा माइनस का। अगर यहाँ प्लस है तो कौन सा फार्मूला होगा प्लस का। अब देखें यहाँ माइनस है तो इसका मतलब ये a और b के दरमियान क्या आएगा माइनस। ये वैल्यू एज इट इज़। अब बेटा अगेन ये दूसरा फार्मूला यूज़ हो रहा है जो हमने पहले किया है, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो ये कौन सा फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको अगर ऐसे लिख सकते हो तो इसका मतलब इसको भी लिख सकते हैं हम। तो ये ए की वैल्यू ये हमारी क्या है बी की वैल्यू, तो इसको क्या लिखेंगे 2a
माइनस बी प्लस 3c। देखिए बेटा ये माइनस तो एक ही रकम के अंदर ही है, ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है हमारे, ये सारी वैल्यू बेटा किसके इक्वल है, ए के। किसके इक्वल है बेटा, ए के। देखें ए प्लस बी एक ही रकम लिखें, जो माइनस में हो प्लस में हो इससे हमें गर्ज नहीं है। 2a माइनस बी हमने वैसी की वैसी लिख दी, प्लस यहाँ आना है, ये प्लस लिखा, फिर हमने b की वैल्यू क्या है, ये कौन सी है, ये b की वैल्यू है, तो ये हमने b लिख दिया। अब a की वैल्यू क्या है, 2a माइनस बी, दरमियान में क्या है माइनस, तो क्या लगा दें माइनस b की रकम क्या है 3c। ये हमारा बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा सेम ये भी उसी तरह है क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर हम क्या लिख लेंगे, अच्छा सोल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। अब बेटा देखिए क्वेश्चन सारे एक ही टाइप के हैं, इसको मज़ीद बार बार एक्सप्लेन इतना मैं नहीं करती क्योंकि पहले कर चुकी हूँ। अच्छा ये एक्स स्क्वायर इसको क्या लिखेंगे, ये वैसे का वैसे। अब ये 9, देखिए 9 हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 3a होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब ये क्या है 6ax, हमारे पास फार्मूला कौन सा है, प्लस है तो प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पहली रकम का स्क्वायर 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर भी है हमारे पास एंड बी स्क्वायर भी है, हमने चेक ये करना है कि क्या ये वैल्यू है जो ये 2ab की ही है जी। अगर तो ये 2ab की बन गई तो फिर हम क्या कहेंगे, ये सारा फार्मूला किसके इक्वल होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर के मुताबिक a और b के होल के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे, प्लस है यहाँ तो हम प्लस 2 फार्मूले वाला a की रकम लिख दो एंड b की लिख दो, प्लस ये a की रकम क्या है बेटा x एंड b की क्या है 3a, 3 टू द 6xa, वही वैल्यू बन रही है बेटा, देखें बिल्कुल जी बन रही है, ये वैल्यू बिल्कुल बन रही है। 3 टू द 6xa, ये वही ax लिखें या x वही बन गई 3 टू द 6ax जी। इसका मतलब हम ये सारा फार्मूला इसके मुताबिक बना सकते हैं। ये क्या है माइनस, ये बेटा 4 को ले क्या लिख सकते हैं हम, 4 का स्क्वायर 16 को 4b होल का स्क्वायर, देखें b स्क्वायर तो पहले ही था, हमने 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है, 4 4 द 16, 4 4 16 पंजाबी में उर्दू में कह लें आप। अच्छा बेटा अब ये सारा फार्मूला किसके इक्वल होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल, a की जगह x है और b की जगह 3a है, तो हम क्या लिखेंगे x प्लस 3a होल स्क्वायर, ये वैल्यू एज इट इज़ माइनस 4b होल स्क्वायर। ये भी बेटा अगेन वही फार्मूला यूज़ हो रहा है, अगेन वो फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा बेटा, अभी हमने लिखा है ये फार्मूले, आप 2 फार्मूले याद कर लें बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। चलें ये a के इक्वल, ये सारी वैल्यू बेटा, ये जो सारी वैल्यू ये किसके बराबर है a के बराबर, और जो ये सारी वैल्यू ये किसके बराबर है b के। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिखती हूँ, ऐसा ना हो कि आप भी ऐसे ही स्केच बनाते रहें। x प्लस 3a ये क्या है a की वैल्यू, ये क्या है b की, तो हम a प्लस बी a की वैल्यू लिखें, x प्लस 3a प्लस b की वैल्यू क्या है प्लस 4b इंटू x प्लस 3a माइनस b की वैल्यू क्या है 4b। ये हमारा हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 का सॉल्यूशन अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या है बेटा,
वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2cx माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा बेटा, लेकिन हमने तो ये फार्मूला पढ़ा था प्लस का, क्या, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर प्लस में होते थे। ये तो दोनों माइनस वाले में भी प्लस किए हैं और प्लस वाले में भी प्लस किए हैं। लेकिन अगर माइनस वाला होता तो यहाँ क्या होता था, -2ab, यहाँ प्लस होता था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कौन सा फार्मूला होता था हमारा, माइनस का। ये मैंने प्लस का पहले लिख रही थी, ठीक हो गया। a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या है, ये माइनस ए स्क्वायर है, मतलब ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ सी है, तो सी पहली रकम भी माइनस में और लास्ट वाली भी माइनस में है और ये प्लस में है। ये तो हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला है ही नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक इस वैल्यू से माइनस कॉमन लेंगे, तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस कॉमन लें, बाकी सी स्क्वायर। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाती हैं। तो ये सी स्क्वायर माइनस 2cx माइनस माइनस बाहर लिए तो यहाँ प्लस हो गया, ये प्लस, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। मतलब जब भी आप माइनस कॉमन लें तो अंदर वाली सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाती हैं। ये एक्स स्क्वायर। अब बेटा ये देखिए कि ये सारी वैल्यू किसका स्क्वायर बन रही है। बेटा बिल्कुल देखें, ये सारी वैल्यू किसका स्क्वायर बन रही है, ये सारी वैल्यू इसके मुताबिक है। देखें, पहली रकम का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला ए की जगह सी है, ये बी, एंड ये बी वाले बी का स्क्वायर, ये मतलब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या है, सी माइनस एक्स होल स्क्वायर। इस सब को हमने इसके इक्वल लिखते हैं, क्यों, क्योंकि मेरे फार्मूला आता है। अब बेटा ये कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बेटा बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, देखिए मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी इसे। अच्छा, पहली रकम क्या है, ये वाई हमारी क्या है, ये वाई बेटा हमारी ए की रकम है और ये सारी हमारी किसकी रकम है, बी की। ये को यहाँ से लेके यहाँ तक सी माइनस एक्स किसके इक्वल है, बी के, एंड वाई स्क्वायर इक्वल है ए की। तो ए प्लस बी मतलब ए की रकम क्या है, वाई, वाई प्लस बी की रकम क्या है, प्लस सी माइनस एक्स। ठीक हो गया बेटा। एंड फिर क्या लिखेंगे, ए की रकम क्या है, वाई माइनस। अच्छा बेटा, जब बाहर माइनस हो तो अंदर आपने ब्रैकेट में ही लिखना है, क्यों, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लिखेंगे ना, वैसे माइनस लिख देंगे तो उसका मतलब है एक के साथ माइनस है। अगर ब्रैकेट लिखेंगे तो उसका मतलब है ये माइनस अंदर जितनी भी 2 वैल्यूज़ है, 3 वैल्यूज़ है, सबसे मल्टीप्लाई होगा, सी माइनस एक्स। अब बेटा ये माइनस है ना, जो ये माइनस, ये अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा एंड ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लस है, प्लस में तो वैल्यू चेंज नहीं होती ना, एज इट इज़ रहेंगी, प्लस सी प्लस माइनस माइनस वैसे की वैसी वैल्यू आ जाएगी। अब छोटी ब्रैकेट दे दें, ठीक हो गया। अब बेटा इधर देखें, वाई नज़र आ रहा है, ठीक हो गया बेटा, वाई प्लस माइनस माइनस सी माइनस माइनस प्लस एक्स। मतलब जब बाहर माइनस हो तो अंदर वाली वैल्यूज सारी चेंज हो जाती है। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 है, जो भी है उसका सॉल्यूशन। चलिए पीछे से देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, ये भी बिल्कुल वैसे ही, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये कौन सा फार्मूला बन रहा है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल, यही फार्मूला बन रहा है। तो इसको हम क्या देखें, इसको हम क्या लिख देंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x
वाई वैसे का वैसे लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं किया। ये माइनस बेटा ये 2 है, 2 4 का स्क्वायर, 2 2 द 4 होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2xy होल स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा। अब देखें ये सारा फार्मूला जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा फार्मूला क्या बन रहा है ये देखिए बेटा, ये क्या वैल्यू ए, ये क्या इक्वल है बी के, ये 2ab वही फार्मूला बन गया। तो हम क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये वैल्यू एज इट इज़ माइनस 2x वाई का स्क्वायर। अब ये फार्मूला आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फार्मूला लिख दें बेटा, ये ए की वैल्यू है हमारी। अच्छा बेटा ये वैल्यू क्या है हमारी, ये ए के इक्वल है और ये सारी इक्वल है बी के, तो एक बार प्लस में लिखें एक बार माइनस में। अब बेटा सेम क्वेश्चन है, बार बार बताने की आपको ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलें बता रही हूँ। ए प्लस ये ए की रकम प्लस बी की रकम क्या है प्लस 2xy, ये बी की रकम हो गई, एंड ए की रकम x प्लस वाई माइनस बी की रकम माइनस 2xy। ये हमारा बेटा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 एंड नो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 देखें ये। अब बेटा ये वैल्यू किसके सॉल्यूशन ए का स्क्वायर, ठीक हो गया। और देखें बेटा 4b है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 2b होल स्क्वायर, ये तो पता ही लिख सकते हैं ना। अब बेटा हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास फार्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर के। ठीक है बेटा, तो हमने ये देखना है कि ये देखो हमारे पास ए स्क्वायर भी है और ये बी वाली वैल्यू भी स्क्वायर में है, तो हमने ये चेक करना है क्या आया हमारे पास, ये जो ये वैल्यू है क्या ये 2ab के बराबर है। जी देखते हैं, अगर तो इसके बराबर हुई तो हम कह सकते हैं कि ये सारा फार्मूला हमारा इसके मुताबिक है। तो हम ये देखिए -2, देखिए अगर यहाँ माइनस हो माइनस वाला फार्मूला लगा, इधर एक प्लस हो तो प्लस वाला फार्मूला 2a की वैल्यू लिख लें एंड बी की, यहाँ तो प्लस ही होता है, ए और बी हमेशा प्लस की होती हैं, मतलब अगर 2 के साथ माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला, प्लस होगा तो प्लस वाला फार्मूला। तो यहाँ क्या ए की वैल्यू क्या है ए और बी की क्या है 2b। अब इसको ज़रा दे के देखें कि क्या यही वैल्यू बन रही है, 4ab बनती है, अगर तो बनती है तो ये फार्मूला क्लोज होगा, 2 2 द 4ab, जी बिल्कुल बन रही है, तो इसका मतलब ये फार्मूला इस पर अप्लाई होता है। तो इस सारे के मुताबिक हम क्या लिख देंगे, ए की रकम क्या है वैसे ए है और बी के मुताबिक क्या है 2b, ए माइनस 2b होल स्क्वायर। अच्छा अभी ये वैल्यू हमने अभी लिखनी है -3, क्या होता है बेटा 3ac होल का स्क्वायर। देखो 3 क्या होता है बेटा 9 होता है ना, 3 3 द 9, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, तीनों रकमों का स्क्वायर है, तो हम क्या लिख सकते हैं 3ac -3ac होल स्क्वायर। अब बेटा ये फार्मूला दोबारा बना दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा ए की रकम क्या है बेटा ए माइनस 2b प्लस ये सारी रकम किसकी है ए की और ये सारी रकम है बी की। ए माइनस 2b प्लस बी की रकम क्या है बेटा प्लस 3ac इंटू ए की रकम लिखें ए माइनस 2b माइनस 3ac। अच्छा बेटा मैं ये तरीका तो एक ही, लेकिन फिर भी मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे मेरी तरह बेचारे नहीं भी कर सकते होंगे, तो मैं कहती हूँ वो भी कर लें सारे। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ बच्चे मेरी तरह वीक होंगे तो वो बेचारे कर लेंगे,
तो बेटा अगर फिर भी कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आए तो आप दोबारा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या बेटा क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, ये लेंथी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एक फार्मूला बन रहा है एंड यहाँ से यहाँ तक ये तो देखिए माइनस में है, इसका क्या करेंगे, चलें ये देखते हैं। अच्छा बेटा ये फार्मूला हमारे पास कौन सा है, ये आप सॉल्यूशन लिखें। अच्छा क्वेश्चन सॉल्यूशन पहले एज इट इज़ लिख लिया करें, x² - 2xy + y²। अब बेटा -a² + 2ab - b²। चलिए ये तो फार्मूला बन रहा है लेकिन ये नहीं बन रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सारे में से अगर देखिए हमारे पास जो भी फार्मूले हैं, क्या अगर हमारे पास ये फार्मूला है a - b² = a² - 2ab + b²। ये ए स्क्वायर का, ये भी स्क्वायर का, लेकिन ये क्या है माइनस का। तो हमारे पास ए और बी तो प्लस के चाहिए और ये माइनस का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस को जब कॉमन लेंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का और ये माइनस का। तो इसे इस तरह कर सकते हैं हम। ये वैल्यूज़ को हमने कुछ भी नहीं करना, जस्ट एज इट इज़ लिख देना है, x² - 2xy + y² एंड ये वाली माइनस कॉमन लें, a² - 2ab + b²। बेटा ये बात मैंने पहले भी बताई है कि जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे तब उसका मतलब होगा अंदर वाली सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। अगर माइनस की हैं प्लस की हो जाएंगी, प्लस की माइनस की। तो बेटा ये सारा फार्मूला किसके इक्वल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा फार्मूला है हमारा इक्वल है x - y² माइनस ये सारा फार्मूला किसके इक्वल होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा फार्मूला a - b²। अब बेटा नेक्स्ट नंबर पर कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, a² - b² = a + b × a - b। ठीक हो गया बेटा। तो ये फार्मूला यूज़ कर दें। ए की रकम, ये सारी रकम किसकी है बेटा, ये दोनों, ये पूरी रकम है ए की एंड ये सारी रकम है बी की। ठीक हो गया बेटा। ए की वैल्यू लिखें x - y + बी की रकम क्या है, ब्रैकेट में a - b, छोटी क्योंकि दो वैल्यूज इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया, इनटू ए की रकम क्या है x - y माइनस ये वैल्यू b की क्या है a - b। ठीक हो गया बेटा। अब बेटा माइनस है तो अंदर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, x - y + a + माइनस जब माइनस हो तो बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ अगर माइनस हो तो अंदर वाली वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, x - y एज इट इज़। अब ये माइनस बेटा माइनस ए से इससे भी मल्टीप्लाई होगा एंड इससे भी मल्टीप्लाई होगा, -a - b। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। अब हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 ये थोड़े से चेंज है, चले इसे देखें क्या करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर ये क्या है 8 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा देखें ये क्या है y की पावर 4 + 4। ठीक हो गया बेटा। बेटा देखिए y की पावर 4 है हमारे पास, y की पावर 4 का तो कोई फार्मूला है ही नहीं, मतलब हमने तो स्क्वायर में किया है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या 4 को हम 2 बना दें, जी बना सकती हैं। तो हम क्या करें, y की पावर 4 है इसको क्या कर लें y² का स्क्वायर, 2 × 2 = 4 ही होता है, प्लस अब 4 है, 4 को मैं ये बना सकती हूँ 2 का स्क्वायर, जी बिल्कुल लिख सकती हैं, 2 × 2 = 4 होता है। अच्छा बेटा ये हमारे पास क्या आ गया ए, ये पहली रकम का स्क्वायर एंड ए का स्क्वायर मतलब और बी का स्क्वायर।
अगर तो यहाँ होता माइनस, क्या बेटा, अगर इस प्लस की जगह क्या होता माइनस, तब तो हमने माइनस वाला फार्मूला लगा देना था, जो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन यहाँ क्या है प्लस, इसका मतलब इसमें कोई और फार्मूला यूज़ होगा। तो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा बेटा, इसके लिए देखिए हमें प्लस वाला तो यही फार्मूला है ना कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जी बिल्कुल यही स्क्वायर फार्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन हमारे पास क्या है, सिर्फ ये कौन सी वैल्यू है बेटा, ये चलो ये कर लें फ़र्ज़ ए की है, ये किया है, ये फ़र्ज़ कर लें बी की है। मतलब हमारे पास तो ए और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की है, 2ab की तो नहीं है। तो हमें कुछ ज़रब करना पड़ेगा। क्या बेटा, कोई चीज़ को मल्टीप्लाई बोल दिया, प्लस और माइनस करना पड़ेगा। और अब हमें क्या पता चलेगा कि हमने क्या प्लस और माइनस करना है, वो कैसे पता चलेगा, वो बेटा हमें इस फार्मूले से पता चलेगा। देखिए ये ए स्क्वायर, ये क्या है बी स्क्वायर। हमारे पास आगे क्या होता है प्लस 2ab। तो आप क्या करें, आप ना रफ़ पे, बेटा रफ़ पे चेक करना है, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, एक साइड पे ऐसे रफ़ लिख लेंगे, ठीक है, रफ़। इस पे देखें बेटा, हमारे पास ये ए स्क्वायर है, ये क्या है बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर की रकम भी है बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या 2 फार्मूले यही रहती है ना हमारी रकम। आप क्या लिख लोगे, 2 फार्मूले वाला, ए की रकम और बी की रकम। देखें ये ए की रकम है, ये क्या है बी की रकम। आप 2 फार्मूले वाला लिखें, 2 ए की रकम क्या है वाई स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है ना, या आपने स्क्वायर नहीं देखा, सिर्फ अंदर वाली वैल्यू स्क्वायर है ना। और 2 की वैल्यू क्या है 2, क्या है बी की वैल्यू 2। तो इसका मतलब हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 2 टू द 4 वाई स्क्वायर, तब हमारा फार्मूला ये कंप्लीट हो जाएगा। कैसे बेटा, देखें हमें यही चीज़ की ज़रूरत है ना इधर पुट करने के लिए। हमने क्या किया, ये फार्मूला पुट कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे, चाहे आप लिख लें 2y स्क्वायर 2 से जमा और तफरीक करने से हमें कैसे पता चला, हम फार्मूले से ए स्क्वायर की वैल्यू भी बी स्क्वायर, लेकिन 2ab की नहीं थी, हमने 2 फार्मूले वाला लिखा, ए की वैल्यू लिखी एंड बी की वैल्यू लिखी। देखिए 2 टू द 4 ए स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, जस्ट आप ऐसे भी कह सकते हो 2y स्क्वायर 2 इसे ज़रब करने से, या जस्ट आप ऐसे लिख दो 2 टू द 4 वाई स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 4y स्क्वायर से जमा और तफरीक करने से, आप ऐसे भी लिख सकते हो 2y स्क्वायर 2 से जमा और तफरीक करने से। बेटा अब भाई आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमने किस चीज़ से हमें कैसे पता चलेगा कैसे जमा और तफरीक करना है। बेटा ए की वैल्यू भी दी होती है, बी की भी देती है, लेकिन 2ab की नहीं दी होती। हमने क्या लिखना है 2 फार्मूले वाला, ए की जगह ए की वैल्यू लिखनी है और बी की जगह बी की वैल्यू लिखनी है, और उनको ज़रब करके देख लेना है, जो जवाब है उसको आप जमा और तफरीक कर दे तो हमारा मुकम्मल मुरब्बा बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं 2y स्क्वायर 2 से जमा और तफरीक कर रहे हैं। ये वाई स्क्वायर ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई, प्लस ये ए की रकम ये भी एज इट इज़ आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं जमा 2y स्क्वायर 2 से और माइनस 2y स्क्वायर 2 से, ये स्क्वायर है बेटा, ठीक हो गया। अब बेटा देखें ये हो गया ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर एंड ये प्लस 2ab। ये अब ये सारा फार्मूला क्या बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये सारा फार्मूला y प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 टू द 4y स्क्वायर बन गया ना बेटा। तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, देखें ये ए का स्क्वायर और ये क्या है 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। देखें y प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2y होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर अगेन कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस
बी। बेटा अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप वीडियो को बैक करके उस पॉइंट को दोबारा अंडरस्टैंड कर लिया करें। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। y+2 ए की वैल्यू, ये सारी बेटा किसकी वैल्यू है, ए की, और ये किसकी है, बी की। ए की क्या है, y+2 + 2y इंटू ए की वैल्यू क्या है, y+2 क्या बेटा, y+2 - 2y। ठीक होगा बेटा। अब बेटा देखें y+2y कितना बन जाएगा, 3y + 2 क्या बनेगा बेटा, ये 3y + 2। देखें बेटा हमने एक कर दी थी इसमें मिस्टेक, वो मिस्टेक क्या है, अंदर था y²। ये देखें ए का स्क्वायर था ना, तो हमने वो नहीं लिखा, तो यहाँ क्या आएगा, y²। ठीक हो गया। ये जस्ट क्या था, 4y², और इधर क्या है, y²। अब ये क्योंकि अंदर पहले ही y² आ रहा था, y² + 2 होल का स्क्वायर बन गया। अब बेटा बच्चे कहेंगे ये 2², बेटा देखिए यहाँ क्या था, y की पावर 4 हमने क्या बना था, y² का स्क्वायर, ये y² a के इक्वल था। ठीक है, अब यहाँ y² लगा दें, ये सॉरी भूल गई, y² + 2 + 2 y² + 2 - 2y, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन है बेटा। तो उम्मीद है समझ आ गया। अगर फिर भी कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप अगेन पूछ सकते हैं। अच्छा बेटा ये क्या है, ये भी वैसे ही क्वेश्चन करना है। x की पावर क्या है बेटा, 4। सोल्यूशन x की पावर क्या है बेटा, 4। इसको हम ये बना x की पावर 4 + 64y4। ठीक हो गया। अब बेटा हमने क्या करना है, देखें ये x की पावर 4 है, इसको हम ये लिख सकते हैं x² का स्क्वायर। जी बिल्कुल लिख सकते, 2 to the 4 मतलब ये x² सारी a की वैल्यू, प्लस बेटा 64 होता है 8 का स्क्वायर, क्या बेटा 8y होल स्क्वायर। देखिए मैंने 2 स्टेप एक ही स्टेप में कर दिए। देखिए 64 बेटा क्या होता है, ये रफ पे कर लें, 64 8 का स्क्वायर इक्वल होता है 64 के, और देखें y4 मैंने लिख दिया y² का स्क्वायर। ठीक है, तो इस सारे को मैंने कैसे लिख लिया, 8y²। ठीक है, अब बेटा वही बात, हमारे पास a² भी है b² भी है, लेकिन 2ab नहीं है। हमारे पास फार्मूला क्या है, a² + b² + 2ab सारा किसके इक्वल होता है, a + b होल स्क्वायर के इक्वल। तो बेटा हमारे पास a² भी है b² भी, लेकिन 2ab नहीं है। तो इसका हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। अब बेटा देखिए हमारे पास ab² भी है और b² भी है, लेकिन 2ab नहीं है। तो हम 2ab को कैसे देखेंगे, आप देखिए रफ पे कर लें आप 2ab। देखिए हमारे पास a का स्क्वायर क्या है बेटा, ये हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b की 8y का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला। a की रकम क्या है बेटा, a की रकम 2, a की रकम है हमारे पास x² और b की रकम है हमारे पास 8y²। यही है ना, देखिए a² b² + 2ab, तो हम a की वैल्यू लिखते हैं और फिर b की। इधर भी क्या लिखे, ये a² है, ये क्या है b²। ये सारी रकम क्या है बेटा a की, और ये क्या है b की। हमने क्या लिखा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, ये फार्मूले वाला हमने खुद लिख लिया है 2। ये जो a की वैल्यू थी वो लिख दी, फिर जो b की वैल्यू थी वो लिख दी, 8 to the 16। तो बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2x² 8y² से जमा और तफरीक करने से, या आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। आप ऐसे ही लिख दें बस, 2x² 8y² से जमा और तफरीक करने से, क्या बेटा 2x² 8y² से
से जमा और तफरीक करने से। टू एक्स स्क्वायर 8y स्क्वायर से जमा और तफरीक करने से। बेटा ये हमने कहाँ से ली वैल्यू, ये ए स्क्वायर की वैल्यू से, ये बी के हमने फार्मूले के मुताबिक फार्मूला लगाया, टू फार्मूले वाला लिखा, फिर ए की वैल्यू लिखी, फिर हमने बी की वैल्यू लिखी। अब इस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि फिर ही फार्मूला कंप्लीट होता है ना, तो इस वैल्यू को हम जमा और तफरीक कर रहे हैं। ठीक है, जमा और तफरीक करने से तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8y होल का स्क्वायर, और ये हमने क्या फार्मूला, ये सारा फार्मूला किसके इक्वल बना बेटा, ये पहले आप ये लिख दें, प्लस 2x स्क्वायर 8y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 8y स्क्वायर। ठीक है, ये बेटा रफ है, ठीक है ना। ये अब जस्ट हमने ये चेक करने के लिए किया था कि हम किस वैल्यू से जमा और तफरीक करें। जब हमने फार्मूला 2ab में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू लिखी और फिर b की वैल्यू लिखी, तब हमें पता चल गया हमने इससे जमा और तफरीक करना है। ठीक हो गया बेटा। अब ये सारा फार्मूला बेटा किसके इक्वल हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा फार्मूला है। ए की जगह बेटा ये वैल्यू क्या है, ए की, एंड ये वैल्यू क्या है, बी की। एक्स स्क्वायर प्लस 8y यहाँ भी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 8y का स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, ये एक्स ए प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। ये क्या है बेटा 8, ये माइनस a टू द 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि ये हमने क्या किया, जमा और तफरीक किया। जमा वाला तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। बेटा मैथ का असूल है, जब भी आप कोई रकम को प्लस करते हैं तो साथ हमें माइनस भी करना पड़ती है वैल्यूज़। तो बेटा ये हमने क्या किया, प्लस वाला तो फार्मूला कंप्लीट हो गया, ये जो माइनस वाली वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करके वैसे का वैसे लिख दिया, a टू द 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब बेटा हमारे पास ये तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर और होल का स्क्वायर है। ठीक है बेटा, माइनस, अब बेटा 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4xy होल का स्क्वायर, लिख सकते हैं बेटा, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला बेटा कौन सा, दोबारा ये फार्मूला ओपन हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, ये ए की रकम होगी, प्लस 4xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 4xy। जी बेटा ये क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। देखें हमारे पास x की पावर 4 प्लस 64 y की पावर 4 थी। ठीक है, हमने 4 को क्या बना लिया, 2 की पावर 2 टू द 4 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस 64 को हमने क्या बनाया 8 और y पावर 4 है तो y स्क्वायर का स्क्वायर बना लिया। ठीक है, और हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर के। यहाँ बेटा हमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना था इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन हमें नहीं पता था हम किस वैल्यू से प्लस और माइनस करें। तो हमने कैसे पता देखा कि हमने ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस फार्मूले के मुताबिक हमने ये क्वेश्चन लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला लिखा, ए की वैल्यू लिखी एंड बी की वैल्यू लिखी। तब हमें पता चल गया कि हमने 2x स्क्वायर 8y स्क्वायर से मल्टीप्लाई और प्लस और माइनस करवाना है।
आप इसको a⁴ करके भी कर सकती हैं और ऐसे ही लिख सकती हैं। a2 लिखें, a की वैल्यू लिखें और b की वैल्यू लिखें और उससे आप क्या करा दें, जमा और तफरीक कर दें। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस फार्मूले के मुताबिक a की वैल्यू b² ये वैसे है, बस सिर्फ इस वैल्यू से किया हमने 2ab, हमने 2 फार्मूले वाला लिखा, a की वैल्यू एंड b की वैल्यू लिखी, फिर हमने इससे जमा और तफरीक करवाया। ठीक है बेटा, अब ये सारी यहाँ से लेके यहाँ तक सारा फार्मूला किसके इक्वल बन गया, x² + 8y² का स्क्वायर, एंड ये वैल्यू एज इट इज़ ही रहेगी क्योंकि इसका तो अभी फार्मूला नहीं बना, -a⁴ x²y²। अब बेटा देखें, ये पहली रकम का स्क्वायर, दूसरी रकम का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा होता है, a² - b² = a + b × a - b। तो ये सारी वैल्यू बेटा किसके इक्वल है, ये सारी वैल्यू इक्वल थी हमारी a के इक्वल, एंड ये सारी वैल्यू इक्वल है b के। ठीक होगा बेटा, तो हमने एक बार इसको प्लस में लिख, ये a² - b² है, तो एक बार हमने प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में। ये 16 सॉरी इधर मैंने बताना था, मैंने इस स्टेप में ही बता दिया है आपको। देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, तो हमने ये लिख लिया। ठीक होगा बेटा, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 9। अब हमने लिखने करना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 भी बेटा वैसे ही है, सॉल्यूशन